हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साजिद खान और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे और उसको देखेंगे कि वो रिएक्शन किस तरह की होती है और किस तरह हम उसको परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए होगा, तो वो मटेरियल और सॉल्यूशंस क्या हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक ये सॉल्यूशन जो कि देखने में एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। इसके अलावा एक दूसरा सॉल्यूशन जो भी देखने में एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ही है। इसके अलावा एक सॉल्यूशन है मेरे पास ये वाला, इसका कलर येलो कलर का है। अब इसके बारे में जान लेते हैं पहले एक बार। इन सॉल्यूशन से हम एक रिएक्शन करने वाले हैं और किस तरह से करने वाले हैं मैं एक बार आपको बताता हूँ। तो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब आपको दिखाई दे रही होगी। इस टेस्ट ट्यूब का नाम टेस्ट ट्यूब ए है और इसमें मैं इस ड्रॉपर से पूरे 2 ड्रॉपर फिल करके, जो कि एक ड्रॉपर में 2.5 ml आता है, उसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ। और इसको ऐड करने के बाद और ये मेरे पास दो ड्रॉपर जब मैंने इसके अंदर पूरे डाल दिए तो इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन की क्वांटिटी है वो है 5 ml, राइट। अब इसके अंदर मैं कुछ दूसरे सॉल्यूशन की ड्रॉप डालने वाला हूँ और आप लोग इस सॉल्यूशन को देख करके इसको अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा कि इसके अंदर क्या कोई चेंज आ रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैंने इस सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने की कोशिश करी, अब देखिएगा क्या बदलाव देखने के लिए मिल रहा है आपको। मैं इसको थोड़ा पास में ले आता हूँ ताकि आप अच्छे से विजिबल हो सके आपको। तो आप देखेंगे धीरे धीरे सॉल्यूशन का कलर चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और अब ये कलर पूरी तरह से रेड हो चुका है। अगर आप कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो ये वो सॉल्यूशन था जिसका कलर पहले था और अब इसका कलर रेड हो गया है। आप जानना चाहते हैं कि हमने पहले क्या सॉल्यूशन डाला और बाद में क्या ऐसा सॉल्यूशन डाला जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने सिर्फ 2 सॉल्यूशन यूज़ किए। एक सॉल्यूशन जो कि था मेरा टर्मरिक सॉल्यूशन। टर्मरिक पाउडर को मैंने वाटर के साथ ऐड करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जो है मेरा टर्मरिक सॉल्यूशन। एंड सेकेंड वन इज़ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने इसके अंदर ऐड किया और मेरे पास ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। जैसे ही मैंने टर्मरिक सॉल्यूशन के अंदर NaOH डाला तो उसने अपना कलर चेंज किया। इससे पता लगता है कि जो हमारा टर्मरिक है यानी कि हल्दी है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है और नेचुरल इंडिकेटर बेस के साथ यानी कि टर्मरिक जो है हमारा वो बेस के साथ यानी कि क्षार के साथ रिएक्ट करके हमें ये बताती है कि सामने वाला सॉल्यूशन क्षार है या बेस है। ये टर्मरिक सॉल्यूशन केवल और केवल ओनली हमारा बेस के साथ रिएक्ट करती है, एसिड के साथ अपना कोई भी कलर चेंज नहीं करती। आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैंने अभी साइड में रख दिया और मैंने दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया और इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने फिर से 2 ड्रॉपर फिल किया टर्मरिक सॉल्यूशन। 2 ड्रॉपर में मेरे पास आएगा 5 ml। इसके बाद मैंने पहले ऐड किया था NaOH, अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ HCl। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर HCl डाला, अब देखिए क्या इसमें कोई बदलाव देखने के लिए मिलता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, इसमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिल रहा। मैंने पूरा ड्रॉपर इसके अंदर डाल दिया लेकिन इसमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिल रहा। इट मीन्स कि टर्मरिक जो है वो केवल बेस सॉल्यूशन के साथ यानी कि क्षारीय सॉल्यूशन के साथ, क्षारीय विलेन के साथ रिएक्ट करके अपना कलर चेंज करके बताएगा कि सामने वाला सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है या क्षारीय है। तो दोनों को जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि बेस के साथ रिएक्ट करने पर टर्मरिक का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन एसिड के साथ रिएक्ट करने पे, अम्ल के साथ रिएक्ट करने पे इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। ये रिज़ल्ट आपको सामने देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर जो ऑलरेडी रेड हो चुका है, इस रेड सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं HCl डालूंगा तो आप क्या बता सकते हैं कि क्या होगा?
आइए देखते हैं। जैसे ही मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर HCl डाला, आप खुद ऑब्जर्व करिएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको डालने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको रिज़ल्ट सामने से अच्छे से दिख सके, इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा। जैसे ही मैंने धीरे धीरे इसमें ड्रॉपर की हेल्प से HCl की ड्रॉप डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखेंगे उसका कलर जो रेड कलर था वो फेड होता जा रहा है और ये ऑटोमेटिकली फिर से वही कलर में चेंज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है जो पहले टर्मरिक डालने के बाद हुआ था। यहाँ पर आपने देखा कि अब सॉल्यूशन का कलर बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसे स्टार्टिंग में था। ये जो आपने रिएक्शन देखा, ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मीन्स हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया। पहले मैंने इसके अंदर नेचुरल इंडिकेटर यानी कि जो हमारा टर्मरिक था, टर्मरिक के साथ मैंने एक बेस डाला यानी कि क्षार डाला NaOH, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन का कलर रेड हो गया। बेस की पावर को ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें यहाँ पे ऐड किया फिर उसके बाद एसिड। एसिड जैसे ही इसके अंदर जाता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और एसिड और बेस जब इक्वल क्वांटिटी में मिल जाते हैं वहाँ पे एक रिएक्शन स्टार्ट होती है, एक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में केवल इतना होता है कि अम्ल जो है वो क्षार के प्रभाव को ख़त्म कर देता है और क्षार जो है अम्ल के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। यानी कि जो एक केमिकल रिएक्शन है, जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे एसिड और बेस इक्वलेंट क्वांटिटी में मिलते हैं एक दूसरे के साथ और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग, इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो आपने अभी भी देखा है। आई होप आपके ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। आप चलते हैं हम आगे के वीडियो के लिए, कृपया चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।